दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सरहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है। आपने देखा होगा कि जब मैंने अपना पिछले का पिछला स्ट्रीम किया था, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि राम जो क को जोड़ा जाता है कि राम ने रावण का जो वध किया है, उससे इस जिस डेट में मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा या जो मनाया जाता है, उससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। बिल्कुल भी जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स के अलावा राम को, रावण को ये कहीं से भी नहीं जानते, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। तो ह उनके जो स्क्रिप्चर में जो डेट्स वगैरह लिखी हैं, उसके अनुसार वो डेट मैच नहीं करती। अब दूसरा जो चीज़ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा के नाम से ये फ़ेमस हुआ है। तो इसका क्या इतिहास है, ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। और चूँकि ये स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ दीजिए। क्योंकि इससे आपको वो तमाम चीज़ें जानने को मिल जाएँगी, समझने को मिल जाएँगी, जो आपको कहीं पे कोई बताता नहीं है। इवन बहुत से ऐसे भी संगठन बने हुए हैं, जो बुद्धिस्ट के नाम पर आपको वही ब्राह्मणवादी कहानी परोस देंगे। संगठन तो बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन वो कहानी जब उठानी होगी, बतानी होगी, सच्चाई बतानी होगी, तो वो उठा के वही ब्राह्मणिकल में से थोड़ा-सा इधर-उधर जोड़-तोड़ के बता देंगे और वो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से आज समझने की कोशिश करेंगे और पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि ये दुर्गा पूजा कब आया है, क्यों आया है, किसने बनवाया है, इसका क्या ये बुध मार्ग को ही कन्वर्ट कर दिया गया है? क्या बुध को ही दुर्गा काली बना दिया गया है? फिर ये महिषासुर कौन है जिसका ये हमेशा वध करने के लिए एक औरत तैयार है? भारत में तो महिला को पढ़ने का ही हक नहीं दिया गया। सावित्रीबाई फुले जब पहली बार स्कूल खोली महिलाओं के लिए, तो उनको सब लगे गोबर मल-मूत्र से ये सो कॉल्ड अपने को सबसे बड़े विद्वान जो समझते थे, उनकी औरतें मरने लगीं कि धर्म के विरुद्ध जा रही है। तो जो औरत पढ़ेगी-लिखेगी नहीं, वो अचानक से उसको ऐसा दिखाने लगो कि उसके हाथ में त्रिशूल भाला ये है और ये किसी राक्षस टाइप के व्यक्ति को मार दे रही है। तो मर्द क्या कर रहे थे? अगर कोई औरत जो है सेना लेके इतने अस्त्र-शस्त्र लेके राक्षस को मार रही थी, तो मर्द क्या कहीं दुबक गए थे क्या? भई महिलाओं को आज तक पूरा प्राचीन काल में जितने भी कभी देखा गया है लड़ाइयाँ हुई हैं, स्त्रियों को कौन आगे किया है? अक्सरहा मर्दों ने ही लड़ाई लड़ी है। स्त्रियाँ भी लड़ाका थीं, बहुत कम थीं, बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है, कहीं इक्का-दुक्का मिलती है। आज की सेना उठा के देख लीजिए ना, पूरी दुनिया की सेना उठा के देख लीजिए, तो भी वहाँ पे सेनाओं में चूँकि यूरोपियन देश, अमेरिकन देश तो काफ़ी महिलाओं को हक देने में आगे निकले हैं, तो अब उन्होंने फ़ौजों में भर्ती करना शुरू कर दी है। भारत में रेशियो निकाल लीजिए आप, आर्मी में कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत महिलाएँ हैं। जैसे ही आप रेशियो निकालेंगे आर्मी में, आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं को सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती कितनी कम है। लगभग सभी देशों में यही हाल है। वो डेवलप भी कंट्री हैं, वहाँ पे भी महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन स प्रतिशत जो है 50-50 का कतई नहीं है। तो ऐसे में जब ये आपको एक कहानी पड़ोसी जा रही है कि एक महिला है, उसके हाथ इतने सारे अस्त्र-शस्त्र है और एक दैत्य को मार दे रही है, एक राक्षस को मार दे रही है, तो आपको आश्चर्य नहीं होता? कि ऐसे घाल-मेल वाली कहानी क्यों हमको सुनाया जा रहा है? असुर क्या होता है? इतने सारे हाथ क्या होते हैं? और इतने सारे हाथ में ये तीर, धनुष, भाला और ये क्या नाम है उसका हाथ में चक्र-वक्र लेके ये ऐसे कैसे कोई मार सकता है? कब से कहानी आई है ये? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? भई अगर आपने कहानी ये पिछले 50-100 साल में बुनी है, तो ऑफ़ कोर्स इसका अगर भारत की ये परंपरा है, भारत की ये देवी-देवता है, अगर ये इंडियन मूल के हैं या पता नहीं यूरेशियन है या विदेशी है, कहाँ की मूल की है, इसकी पता तो तभी चलेगा ना जब इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पता चलेगा। ये पता चलेगा कि कब से ये मनाया जा रहा है। जो आज ये चित्र आर्टिफ़िशियल आपको बना के दिखाया जा रहा है, क्या इसी तरह की जब भारत में इतनी मूर्ति कला है, बुद्ध की तो मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो 2000 साल पुरानी, उससे भी ज़्यादा पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ मिल रही हैं। 2200-2300 साल पुरानी-पुरानी बुद्ध की मूर्तियाँ मिल जा रही हैं। तो भई ये जो आपको दिखाया जा रहा है, अगर ये भी भारत की परंपरा है, ये जो दुर्गा काली जो भी है, तो इसका भी तो मिलना चाहिए ना, सबूत मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि भारत की परंपरा है। अब भारत में आज जब मूर्तियों को पूज रहे हो तो इसका मतलब पहले भी मूर्ति बनाते थे, कि बुद्ध की या उस समय बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनाना जानते थे। देवी-देवता बाद में पैदा कर लिए और जब पैदा किए तब से भी मूर्ति नहीं बनाए। पेंटिंग-डेंटिंग चित्रकला आ गई। तब जाके ये आर्टिफ़िशियल फ़ोटोशॉप बनाया जा रहा है। राज वर्मा जब
20वीं सदी में चित्रकार था उनका क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने देवी-देवता और ऋषि-मुनि और अप्सरा और पता नहीं कौन-कौन को चित्र बना-बना के लोगों के घरों में टँगवाए। तो मूर्तियाँ जो बनती थी, क्या है फिर इतिहास? इसको अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, डिबेट्स होती है या जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। ये मूर्तियाँ देखें, अभी आप द जो दशहरा ये मनाया जा रहा है, इसमें जैसे ही आप जाएँगे तो आपको इस तरह की मूर्तियाँ बनाई हुई दिखाई जाएँगी। और ये मूर्तियाँ चूँकि इनका सबूत तो मिलेगा नहीं, तो एक कहानी क्या गढ़ी गई है, अक्सर हाँ, ये लोग करते क्या हैं कि जिनका भी इनको ये दिखाना होता है ना कि भई इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है, सबूत कहाँ है? तो ये क्या करते हैं कि जो बाद में इन्होंने बनाए हैं ज़बरदस्ती का, तो एक कहानी गढ़ेंगे, नहीं, नहीं जी, हमारे यहाँ ना इसको हम 9-10 दिन बनाते थे, फिर ले जाकर इसको नदी में दहन कर देते थे, भस्म कर देते थे, खत्म कर देते थे, इसीलिए सबूत नहीं मिलता। ये एक फर्जी कहानी बताएँगे और ये करते भी हैं। चूँकि गणेश पूजा भी आपने देखा कि जब गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा को लार्ज स्केल पे शुरू किया, तो भैया 9 दिन बाद से तो उसको भी खत्म कर दो, 9-10 दिन बाद, खत्म ही करना था उसको। इसका भी इन्होंने यही किया। सरस्वती पूजा भी कराते हैं, उसका भी 3 दिन बाद ले जाके दहन कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? इसका कारण सिर्फ़ यही है कि इससे पहले इसका कोई सबूत नहीं है। अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है कि भई सबूत क्यों नहीं है पुराना? तो ये कहना कि भई अब वो 9-10 दिन बाद हम लोग वो डाल देते हैं ना पानी में, इसीलिए नहीं मिलता। तो ये एक झूठी परंपरा इन लोगों ने शुरू की है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि ये प्राचीन काल की परंपरा है ही नहीं दोस्तों। ये बहुत रेयर पिक मैंने उठाया, जब ब्लैक एंड व्हाइट चलता था तब का है, तब भी आप देखें कि इन्होंने एक चित्र बनाया है। ये पंडे यहाँ पे खड़े हैं, इधर नंगे पंडे खड़े हैं और ये जो है यहाँ पे पंडा खड़ा है और इसके मल्टीपल हैंड है, जीभ निकाले हुई है ये मूर्ति और नीचे यहाँ पे महिषासुर खड़ा है, इसको मारा जा रहा है। यहाँ पे जो सवारी है, सवारी को ज़रा ध्यान से देखिएगा, घोड़ा टाइप का है। मतलब शेर टाइप का है, बाल-वाल इसका इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, पैर-वैर जैसे लग रहा है घोड़े टाइप का है। तो अब बताइए, औरत भी है और शेर भी लेके चल रही है? बड़ा अजीबो-गरीब कहानी है, मतलब स्पाइडरमैन, अवेंजर भी फ़ेल कर जाए, ऐसी कहानियाँ सुन-सुन के। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी ये चीज़ देखिए, यहाँ भी जो है शेर जो है ये काटने को इस व्यक्ति को तैयार है। ये सारे आपको पंडाल में दिखेंगे। जितना आप चाहेंगे ना पंडाल में, सब में ऐसे ही चित्र बना-बना के दिखाया जाएगा और फिर इसको 9 दिन 10 दिन बाद से ले जाकर इसी के ऊपर, अभी तो ये दुर्गा जी हैं, देवी हैं और इनके ऊपर जो है चढ़-चढ़ के जितने इनके भक्तजन हैं, लात से दबा-दबा के पानी में दबाते हैं। आप अगर जब दहन होता है तब चले जाइए, तो भाई साहब आपको तरस आ जाएगा इन मूर्तियों को देख के, मतलब नास्तिकों को तरस आ जाएगा कि अबे बेवकूफ़ों, इतने मेहनत से पूजा-पाठ करते हो इसके ऊपर मुँह पर लात मार-मार के नीचे धँसाते हैं सब। अबे डूब जा, उसको डुबाते हैं। अब पब्लिक को यहाँ 9 दिन तक मेला लगा के अब लूटा जाता है पब्लिक को ये दिखा के कि भई हम तो इन दुर्गा की, देवी-देवता की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ तो देवियाँ भी पूजी जाती है। वो सारी सच्चाई अभी लास्ट में दिखा दूँगा मैं कि देवी की कितनी पूजा करते हैं। सारा ए टू ज़ेड मैं दिखा दूँगा। तो दरअसल ये सारी मूर्तियाँ तो कुम्हार वर्ग बनाता है। ब्राह्मण को तो कुछ आता-जाता है नहीं कि वो बनाएगा। सिवाय उसको दान लेने के, पैसे लेने के, और उसको क्या आता है बताइए मुझे? उसको क्या आता है? मुँह मुँह से जितना गपुड़ सकता है, गपुड़ने के अलावा उसको और क्या आता है? मुँह से गपुड़ेगा, षड्यंत्र करेगा, चित्र मूर्ति तो बनाएगा नहीं, अपने सारे तमाम किताबों में गाली दिया है, शिल्प कला को, भर-भर के गाली दिया है, तो कहाँ से बनाएगा? अब जब ये पूरा सेट हो गया मामला ना इधर, कि भई ये कमाई का धंधा है, ये है, तब से इसने उनसे लिया एक नियम बना दिया कि तुम लोग नीच हो। तुम जो ये मूर्तियाँ बनाते हो, तुम लोग नीच हो। हम जो है ना, इन मूर्तियों में लेकर अप्राण प्रतिष्ठा डालेंगे। नहीं तो अंतर क्या रह जाएगा? तुमसे कोई भी खरीद के ले जाके लगा लेगा, वो अपना धंधा चला लेगा। तो इन्होंने एक नया शिगूफा छेड़ दिया कि इन मूर्तियों को लेंगे, इसमें प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे। जो धूर्त व्यक्ति, उसके यहाँ बच्चा मर गया, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई बुढ़ापे के बाद, या उसके बच्चे जो मर गए, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाल सकता है। वो धूर्त व्यक्ति देखिए समाज को कैसे धूर्त बनाता है कि ये नीच जाति के लोग चूँकि मूर्ति बनाए हैं, तो इसमें कोई जान नहीं है, बस मूर्ति बना दिए हैं। असल ज्ञानी, असल ताकतवर तो हम हैं।
हम मंत्र पढ़ेंगे या मंत्र पढ़ के इसके भीतर जान डाल देंगे। ये दुर्गा है ना, तो दुर्गा का लाकर जान डाल देंगे। अरे भैया, तो तू जान डाल देता है तो ये मिट्टी जो है हरकत करनी चाहिए ना। ये सारे धार्मिकों का क्या कहना है कि मिट्टी से इंसान बना है, मिट्टी से इंसान बना है, ये आपने सबने सुना होगा। तो भैया, जब मिट्टी से बना है, तो एक काम करना, जब इसमें जान डालता है, तो वो हरकत करनी चाहिए, हरकत क्यों नहीं कर रही है? हैं? अब फिर प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन इसको डुबाना होगा उस दिन प्राण निकाल लेता है, ले जाके वो मिट्टी बन गई, जाके डलाता है। ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं ये दोस्तों। मंदिरों पे, टेम्पल पे कब्ज़ा करने का इनका क्या कारण है कि ये कहते हैं कि कुम्हार तू जो बनाता है उसमें सिर्फ़ मिट्टी है, मैं मंत्र फूँक के इसमें जान डालता हूँ। बताइए, इतना ताकतवर है कि पता नहीं कहाँ पे है कि नहीं है, कहाँ है, लाके जान डाल देता है। और ये मूर्ति हरकत नहीं करती, साँस नहीं ले सकती। मैं कह रहा हूँ कि ताला ना मारे ना किसी मंदिर में, तो वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, वहाँ पे जाके अपने मल-मूत्र त्याग के चले आ जाते हैं। ऐसा देखा गया है। वहाँ पे जो दान पेटियाँ होती हैं, उसकी सुरक्षा ये नहीं कर सकता, पता नहीं कौन-सा जान डाल के रखे हैं उसके अंदर। मतलब अपनी जो उनकी दान पेटी है, उनके अपने जो गहने-वहने पहनाए जाते हैं, इसकी रक्षा नहीं कर सकते। और ये क्या दावा कर रहा है कि हमने जो है, इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है हम लोग, इसीलिए हम विशिष्ट हैं, इसीलिए हम पुजारी हैं। ये पूरा सिगुफा चढ़ा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं सिंपली आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिखा रहा था। अब मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे आता हूँ। ये जो इन लोगों ने कहानी बुनी है ना कि हम लोग 9-10 दिन बाद जो है जाकर वो कर देते हैं, अ, प्राण प्रतिष्ठा हटाकर हम जो वो इनको पानी में डुबा देते हैं, इसीलिए सबूत नहीं मिलता। दरअसल ये झूठी बात है। इनको पूरी सच्चाई पता है कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं ये बौद्धों के हैं, और इसीलिए इन्होंने ये बात ही गायब कर दी कि लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए। ये तमाम मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों। आप जो है आर्कियोलॉजिकल आप नहीं देखते हैं, लोग नहीं जानते हैं, लोग पूरी तरह से मस्त हैं, व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं है कि भई ये जितनी भी चीज़ें ये गपूड़ गाथा ये जो बता रहे हैं, इन सब का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। और ये जितनी मूर्तियाँ हैं, जिनको ये दुर्गा काली बता के प्रचार कर रहे हैं, इन सारी मूर्तियों में मूर्तियाँ जो हैं, बौद्धों की हैं। बौद्धों की जो डिफरेंट ब्रांच हैं, उनकी हैं। अब ये लेफ्ट साइड में ये देखिए आप। ये आपको दिख रहा है ना? मूर्ति, कंप्लीट मूर्ति लेफ्ट साइड में। इसमें ये जो औरत की आकृति बनाई गई है, ये महिला बोधिसत्व हैं, और इनमें मल्टीपल हाथ है। ये देख रहे हैं? मल्टीपल हाथ है। इन हाथों में शस्त्र भी है, अस्त्र-शस्त्र भी है। ये दरअसल जब बनाया गया था, ये मूर्तियाँ जब बनाई गई थीं, ये पाल वंश के दौरान बनाई गई थी। पाल वंश जो है, आर्य महासंघिक जो संघ होते हैं, इनके बाद का था। और पाल वंश ने महिला सशक्तिकरण पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पाल वंश के क्षेत्र में महिलाओं में बहुत ज़्यादा जो प्रगति थी, या बौद्ध भिक्षुणियों की बौद्ध भिक्षुणी जो थीं, इन पर ज़्यादा वो दिया गया, फ़ोकस किया गया। फ़ोकस क्या, इनको मतलब बढ़ावा दिया गया, कमज़ोर नहीं माना गया। क्योंकि बौद्ध मार्ग में हुआ क्या था कि पहले तो पूरी दुनिया में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, सब भोग की वस्तु समझते थे। राजा होते थे, आक्रमणकारी होते थे, वो जीत गए, दूसरे देश को जीत गए, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या करते थे, उनके सैनिक क्या करते थे, ये तो सर्वविदित है। वर्ल्ड वार में ही फ्रांस के महिलाओं के साथ क्या किया जर्मन वालों ने, ये सर्वविदित है। अमेरिका जब दोबारा गया जीतने के लिए, उन लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धोया, ये सब सर्वविदित है। यही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी महिलाओं के साथ जब लड़ाइयाँ होती थी, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, वो सर्वविदित है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब इधर से आक्रमण, मुस्लिम इस्लाम के आक्रमण शुरू होते हैं, उधर 712 के बाद से कासिम वगैरह, या फिर दुनिया का जो परिदृश्य बदलता है, और तभी आप देखेंगे कि भारत में जो वज्रयान शाखा है, उस वज्रयान शाखा के पास से महिलाओं को सशक्तिकरण दिखाया जाने लगता है कि महिलाएँ कमज़ोर नहीं होती हैं। आप लोग बौद्ध भिक्षुणियों को जो सर मुड़ा के दंभ प्रचार करती हैं, आप कमज़ोर समझते हो? ऐसा कमज़ोर नहीं है वो। उनके हाथ में भी हथियार हैं, वो लड़ सकती हैं, किसी से भी लड़ सकती हैं। और जो और लड़ने का यहाँ पे तात्पर्य किसी फ़िज़िकल इंसान से लड़ने का नहीं था। दरअसल दुर्गुणों से, ये एक गुणात्मक शैली थी बौद्धों की, ये तो हिंसा की बात ही नहीं करते थे दरअसल। लेकिन महिला का सशक्तिकरण इस तरह से दिखा रहे थे ये कि महिलाएँ जो हैं वो
जिस तरह से पुरुष जो दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा अस्त्र-शस्त्रधारी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो महिला कमज़ोर नहीं है। तो सशक्तिकरण की ये वो एक ब्रांच बनी थी बौद्धों की और ये पाल वंश में बनी थी। आगे मैं दिखाऊँगा, मैप भी दिखाऊँगा कि आज जिन-जिन जगहों पे दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, काली पूजा मनाई जा रही है, वो क्षेत्र का पूरा मैप आप एक बार गौर कीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो पाल वंश के ही इलाके थे। और इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, अन्यथा आप साउथ में जाएँगे तो उतना नहीं फ़ेमस है, दुर्गा पूजा का। बहुत जगह तो छुट्टी तक भी नहीं होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी ख़ास रीजन है, उधर ये ज़्यादा फ़ेमस है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, ये जो महिला जो बोधिसत्व है, इसको अगर किसी आप दिखा देंगे ब्राह्मणवादी का जो बौद्ध मार्ग के बारे में नहीं जानता क्योंकि इन्होंने लीपा-पोती करके गायब कर दिया, बुद्ध का नाम नहीं आना चाहिए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की देखिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे धम्मचक्र लेकर कोई व्यक्ति तलवार बाँध के कमर पे कोई खड़ा है, उसको भी ये धूर्त लोग बता देंगे कि देखो कृष्ण का सबूत मिल गया। कहीं कोई व्यक्ति जैसे बुद्ध के पिताजी हल चला रहे हैं, उस तरह की भी कहीं हल वाली जैसी टाइप की आकृति मिलेगी तो उसको तुरंत बलराम से जोड़ना शुरू कर देंगे ये। लेकिन इतने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होने के बाद से भी जो दुर्गा काली बता रहे हैं, ये क्या कहानी बता रहे हैं दुर्गा काली का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं दिखाते ये? रामकृष्ण पे खूब जोर देते हैं दुर्गा काली का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि रामकृष्ण का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं। ये जो साक्ष्य है इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है पाल वंश का। पाल वंश कब था? तो 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक के बीच में था। 12वीं के मिड तक था। तो ये जो दौरान था पाल वंश का, इस टाइम ड्यूरेशन में जब खुदाई होती है, उत्खनन होता है, तो यहाँ से ये मूर्तियाँ निकलती हैं। निकलती हैं तो सर के ऊपर जो टॉप पे यहाँ पे स्पेशली मूर्ति बनी हुई है, जो मैंने राइट साइड में दिखा दिया है घेरा मार के। देख लीजिए बुद्ध हैं। यानी महिला सशक्तिकरण की जो नींव डाली थी, वो बौद्धों ने डाली थी, बौद्ध राजाओं ने डाली थी। ये समझ लीजिए। तो आज का जो ब्राह्मण यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो गाना गाता है, ये पूरी तरह से फर्जी है दोस्तों। महिला सशक्तिकरण की नींव बौद्धों ने डाली थी। बुद्ध के समय पहली बार उन्होंने अधिकार दिया और उसके बाद से बौद्ध जो है लगातार इस पर रिसर्च करते गए। बुद्ध से पहले कि आपको कोई जानकारी मिलती है, किसी भी राजवंश के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, क्या कर कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ छोटे-छोटे 16 महासंघिक के कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन बौद्धों ने जब जो बुद्ध ने तर्क करना सिखा दिया लोगों को, ये भी कहना सिखा दिया कि भैया तुम मेरी भी बात मत मान लेना। मेरे नाम पर भी कोई कोई कोट सुना दे तो मत मानना। अगर तुम्हारे तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे तो। जब तर्क करना सिखाया तर्क से ही विज्ञान पनपता है। मॉडर्न साइंस भी आया और जब कोपरनिकस ने, जब जियोर्दानो ब्रूनो ने, गैलीलियो ने, न्यूटन्स ने, इन लोगों ने तर्क करना सीखा, तभी तो आज की जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर चीज़ का मज़ा ले पा रहे हैं। टीवी, सीरियल, कैमरा सबका मज़ा ले रहे हैं फ़ोन का। क्यों ले पा रहे हैं? इन लोगों ने वो बुनियाद रखी। उसी तरह से बुद्ध ने जो तर्क करना सिखाया था, आर्गुमेंट करना सिखाया था, उसकी बुनियाद पर ही बौद्धों ने आगे उस समय के हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली और देखिए धीरे-धीरे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कैसे ये आगे बढ़ते गए। लेकिन इनके टॉप पर क्या है? बुद्ध की मूर्ति बनी है। यानी कि इस तरह की जो शैली में आज ये दुर्गा काली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बौद्धों से इन्होंने चुरा कर पूजा-पाठ करवा कर यहाँ के लोगों का अपना इतिहास भुलाने के लिए ये षड्यंत्र खेला है, कि यहाँ के लोग जान ना जाएँ कि ये मूर्तियाँ तो बौद्धों की हैं। इस तरह की मूर्ति तो बौद्ध बनाते थे, उनकी कला है। बस इसी चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने ये काम कब शुरू किया? अंग्रेज़ों के कालखंड में। गणेश का काम कब शुरू किया पूजा का? अंग्रेज़ों के कालखंड में। पता चल गया, पूरा कनेक्शन बौद्धों का है। खुल जाएगी पोल पट्टी। फिर पब्लिक से वोट कैसे ले पाएँगे? अंग्रेज़ तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। इनको तो बेवकूफ़ बनाना है पूरे पब्लिक को। मंदिर में घुसने नहीं देते थे, लात मार-मार के बाहर निकाल देते थे। जीना हराम कर रखा था, पानी नहीं पीने देते थे। धातु में कोई खा लिया, कोई घी का खा लिया तो घर में घुस के मारते थे गाँव से लाठी डंडा लेकर आकर। वो व्यक्ति जो है अचानक से आपसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा इस तरह की चीज़ करवाने लगेगा। नई कहानी बन के। क्योंकि ये जो है इनको पता चल गया है कि ज़मीन अंग्रेज़ खोद रहा है, तो बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, ये सब मूर्तियाँ मिल रही हैं। ये सारा कनेक्शन किससे है? बुद्ध से।
तो इसीलिए इसको उठा के चलो अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी वही गप और गपागप जो कहानी हमने बना रखी है दुर्गा काली की, वही फेंटना शुरू करते हैं। ये पूरा षड्यंत्र खेला। अब ये देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये एक मूर्ति है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एक दूसरी मूर्ति, इसमें महिला बोधिसत्व बैठी हैं और देखिए ये किस पर बैठी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कमल का फूल है। कमल के फूल पे कौन विराजता है? बुध ही तो विराजते हैं या बोधिसत्व विराजते हैं। इन्होंने इसकी भी कॉपी करने के लिए अपने ब्रह्मा को कमल पे बैठाना शुरू किया। इन्होंने ये दिखाया कि इनका ब्रह्मा कमल पे बैठता है। तो भैया बैठता है तो एक ज़मीन खोद के एक ब्रह्मा की मूर्ति दिखा दे भाई तुम लोग, कि तेरा ब्रह्मा जो है प्राचीन काल में कब कमल पे बैठता था। फ़ोटो में ये दिखा देंगे क्योंकि फ़ोटो इन्होंने जब से कैमरा आया है, जब से फ़ोटोशॉप आया है, जब से चीज़ें इन लोगों ने पेंटिंग-टेंटिंग बनानी शुरू की है, तब से ये बनाना शुरू कर रहे हैं, सारा कॉपी करते हैं बौद्धों का। तब फ़ोटो पे तो दिखा देंगे, कागज़ पे दिखा देंगे, मूर्ति में दिखा दे भाई तू। यानी कि इन्होंने पिछले 100-200 साल के अंदर ही ब्रह्मा को कमल पे बैठाया है। ये पूरी की पूरी यहाँ आप देख पा रहे हैं साफ-साफ कि ये सारी चीज़ें जो है पौधों की है और सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि ये जो महिला है इनके फिर से मल्टीपल हाथ है ये देखिए और मल्टीपल हाथ इस हाथ में गदा वगैरह भी है। इसके टॉप पे कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं। ये देख लीजिए 3-3 यहाँ पे महिला बोधिसत्व ही बैठी हैं। ऊपर बुध बैठे हुए हैं। नीचे भी यहाँ कमल लगा हुआ है। ये देखिए गौर से ध्यान से देख लीजिए। इसको मैंने राइट साइड में बड़ा करके दिखा दिया है। यानी कि जो महिला जो बोधिसत्व हैं, जिनके मल्टीपल हैंड हैं, ये कोई अच्छा इनके मल्टीपल ये भी हैं, पीछे देख लीजिए, मल्टीपल सर भी हैं। मल्टीपल जो ये लोग ब्रह्मा टाइप का दिखाते हैं, मल्टीपल सर होते हैं, देखिए 4 सर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या दिखा रही हैं कि ये जो हैं, ये सामने से फ्रंट से 3 सर दिखाई दे रहा होगा। इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से बौद्ध का कनेक्शन है। और इसीलिए ये लोग दुर्गा काली का कभी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे बात ही नहीं करते हैं। पूरा का पूरा ही सन्नाटा छा जाता है। मुँह कभी एएसआई को आपने देखा है? कि एएसआई ने इन फ़ोटोज़ को दिखाकर बता रहा हो कि हाँ देखो बौद्धों की ये विरासत मिली हो। पूरा एकदम नीलवटे सन्नाटा। क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वाजपेयी, दुबे, छब्बे, नब्बे, चौबे यही सारे बैठे हुए हैं। टीका लगा-लगा के वो लगाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक एएसआई का जो व्यक्ति है वो जो पोस्ट करता है, जो काम कर रहा है, वो अपने माथे पर टीका लगा लेगा। वैसे तो बुध के माथे पर भी टीका लगा हुआ है, लेकिन ये बुध वाला टीका नहीं लगाएगा, ये ब्राह्मणिकल टीका लगाएगा। तिलकधारी हैं हम, लगा के और वो एएसआई का पोस्ट करेगा। एएसआई के ही हैं, मतलब एएसआई के ही सदस्य हैं, वो पोस्ट करेंगे। खैर, क्या उसके पीछे रीज़न है, वो जाने, हम आपको आगे ले चलते हैं, पूरी दिखाते हैं कहानी आपको। ये और देखिए एक महिला बोधिसत्व। पूरी दुनिया जब महिलाओं का भोग भोग रही थी, तब बौद्ध जो है महिलाओं का उत्थान दिखा रहे थे कि भैया ये जो महिलाएँ हैं कमज़ोर नहीं हैं। मल्टीपल हैंड्स का मतलब यहाँ है कि ये कई गुना ज़्यादा ताकत रखती हैं। एक सिंपल इंसान से, एक सिंपल एक बंदा से ज़्यादा ये काबिलियत रखती हैं। मल्टीपल हेड का भी मतलब है कि इनके अंदर जो हैं बहुत सारे गुण हैं। हर तरह के भंगिमाओं पर इनका वो है कंट्रोल्ड है और इसीलिए जो ऊपर टॉप है यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ 7 बोधिसत्व यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ऊपर सर पे। राइट साइड में मैंने थोड़ा ज़ूम करके दिखाया है आप लोगों को। सबसे ऊपर आप देखिए बुध जो है स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं, सबसे टॉप पे। यहाँ से भी आपको साफ-साफ नज़र आ रहा होगा कि महिलाएँ जो हैं जिनके मल्टीपल हैंड कमल के फूल पे बैठा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से कमल का फूल, पद्म, ये लोग पद्म बोलते हैं ना? ये देख लीजिए। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह के हाथ में अस्त्र-शस्त्र भी होते हैं इनके। इन्हीं को इन लोगों ने उठाकर दुर्गा काली का रूप बताना शुरू किया। और देखिए ये फ़ोटो, लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर फिर से बुध बैठे हुए हैं। 3-3 जगह यहाँ घेरा मारा हुआ है और ये जो महिला बैठी हुई हैं, ये देखिए हाथ में इनके, यहाँ पे 2 ही हाथ हैं इनके, लेकिन दोनों हाथ में पैर की मुद्रा देखिए। ये जो पैर है राइट साइड वाला जो नीचे गया है, वो भी कमल पे यहाँ पे टिकाया गया है। और इसी तरह की जो मूर्ति होती है, ये ख़ैर अ, ये मूर्ति जो है, इस तरह की मूर्ति ये लोग विष्णु की बताते हैं।
ये मूर्ति जो है ये आज दिखाएँगे, पैर इसी तरह से बैठा रहेगा, एक हाथ ये रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं, हाथों की मुद्रा पे गौर कीजिएगा। हाथों की जो मुद्रा है ये बाहर की तरफ ऐसे खुली हुई है और एक ये जो हाथ है लेफ्ट साइड, इसका हाथ आप देख लीजिए ऐसे आशीर्वाद देने के पोज़ीशन में है। और मुद्रा वाला मैंने आप लोगों को पिछला बार दिखाया था कि जो 10 मुद्राएँ हैं बुद्ध की, वो मुद्राएँ हमेशा ही आपको कुछ न कुछ बताती हैं। कुछ इंडिकेशन करती हैं। तो ये पूरे बोधिसत्व है, ये बोधिसत्व है और बोधिसत्व के ऊपर जो है यहाँ पे बुद्ध बैठे हुए हैं, यानी ये बुद्धिस्ट की है। अब जहाँ पे ऊपर ये बुद्ध की मूर्ति नहीं होगी सेम यही चित्र होगा, इसको ये तुरंत ही बुद्ध का वो विष्णु कहना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ऐसे तमाम आपको मूर्तियाँ मिल जाएगी। यही मूर्ति खड़ी अवस्था में अगर मिल जाए, जैसे कि वहाँ पे है तिरुपति बालाजी में, यही मूर्ति जो है खड़ी दिखेगी, काली मूर्ति है और साइड में ये 2 ऐसे गोल-गोल जो आपको राइट और लेफ्ट में दिख रहे हैं, हाथों की मुद्रा ऐसे रहेगी और पैर जो हैं नीचे रहेंगे, मतलब खड़ा रहेगा ये व्यक्ति। इसको तुरंत वो कह देंगे कि ये तिरुपति बाला है। राइट साइड में मैंने ज़ूम करके दिखा दिया है, ध्यान से देख लीजिए, ये बुद्ध की मूर्ति है। और आगे बढ़ते हैं, ये अब लेफ्ट साइड में ये देखिए, इसमें भी यहाँ पे मल्टीपल हैंड है। एक महिला जो हैं वो खड़ी हैं और बोधिसत्व हैं और इनके मल्टीपल हैंड में तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा टूटा भी हुआ है। कपड़े पहनने का भी आप स्टाइल, अब इसको ये बेचारे जनेऊ ना कह दें, कि ये जनेऊ पहनी हुई हैं, ये इतने भी धूर्त होते हैं। लेकिन चूँकि इस तरह का एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था बौद्धों में कि ये अपना जो कंधा है, बायाँ कंधा है, उस पर इस तरह से अपना कुछ लटका के रखते थे चीवर की तरह या कुछ भी, कोई कपड़ा, ट्रांसपेरेंट कपड़ा या कुछ भी, पल्लू-वल्लू भी आप साड़ी पहनने के भी आप तकनीक देख सकते हैं। महिलाएँ जब पल्लू बाँधती हैं तो इसी तरह से बाँधती हैं, तो ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। ये सारी मूर्तियों में मिलता है। धूर्त व्यक्तियों ने जनेऊ तक कहना बाद में शुरू किया, उस तरह से उठा के जनेऊ लादना शुरू कर दिया। ठीक है ना? ये इतने बड़े लोग होते हैं। अब टॉप पे इनके भी यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं। मैंने राइट साइड में ज़ूम करके थोड़ा दिखा दिया है। ये देखिए यहाँ टॉप पे ऊपर जो है बुध बैठे हुए हैं। आप समझ गए होंगे दुर्गा काली के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की ये लोग क्यों नहीं बातें करते हैं। ये पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण की चीज़ थी। ये पूजा-पाठ के लिए कतई नहीं बनी थी दोस्तों। ये पूजा-पाठ के लिए नहीं। आज ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है इनका पूजा-पाठ करवा रहा है, नवरात्र मनवा रहा है, या पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है कि ब्राह्मणी सिस्टम है। ताकि ये लोग अपना इतिहास ना भूल जाएँ कि अरे ये तो हमारे बौद्धों की मूर्तियाँ हैं। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए थी, महिलाओं को आवाज़ ऊपर उठाने के लिए थी, महिलाओं को सशक्त दिखाने के लिए थी। ये इनकी पूजा करवा के भारत में इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, कोई बोल रहा है कि लड़कियाँ कम कपड़ा पहने तो ये ना दिखे, तो वो ना दिखे। अब इन मूर्तियों को देखिए, जब महिला सशक्तिकरण किया जा रहा था, इनकी नाभि नहीं दिख रही है, महिला की। इनके आप कपड़े देखिए, ध्यान से देखिए, कभी बौद्धों ने रोक लगाई क्या? कि तुमको ये कपड़े पहनने हैं, तुमको जीन्स नहीं, खैर जीन्स उस समय नहीं था, लेकिन कपड़ों पे इस तरह से रोक लगाई? नहीं लगाई ना। कपड़े से किसी इंसान, स्त्री, नारी का वो अच्छी है, खराब है, नहीं पता चलता। चरित्र उसका कैसा है, कपड़े से नहीं पता चलता दोस्तों। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम, ये धार्मिक लोगों की जो नौटंकी है ना कि महिलाओं को दबा के रखो, उनका शोषण करो। अब जो कह रहा है कि यहाँ पे आप इतना कपड़ा पहन के रखो, इतना उसकी नज़र खराब है ना, अपनी नज़र सही करे ना वो। अपने अंदर जाके बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले, जाके दिन-रात विपश्यना करे। अगर उसके अंदर दिक्कत आ रही है तो जाके कंदराओं में, गुफाओं में, बाहर जंगल में चला जाए, वहाँ जाके बैठ जाए। जब महिलाओं को देखकर उसकी नीयत खराब होती है तो समाज में रहने की क्या ज़रूरत है? ऐसे मानसिक मानसिक जो पीड़ित लोग होते हैं, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। जिनको महिलाओं के शरीर देख लेने पर उनकी नीयत खराब हो रही है, वो बीमार हैं, पीड़ित हैं, उनको उठा के पागलखाने में डालो, जेल में डालो उनको, मानसिक इलाज कराओ। तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात आ रही है, लेकिन ये धार्मिक पूजा-पाठ खूब करवाएँगे और फिर कहेंगे कि महिला जो है फ़ोन नहीं रख सकती है। यानी बौद्ध जो आज से 1000, 1500, 2000, 2500 साल पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, आज हम इतने गर्त में पहुँच गए हैं कि यहाँ पे कोई खाप पंचायत उठ के कह देती है कि लड़कियाँ जो है जीन्स नहीं पहन सकती तो मोबाइल नहीं रख सकती। कभी कोई मंत्री-संतरी बोल देता है कि रात में 9 बजे घूमेगी बॉयफ्रेंड के साथ तो उसके साथ रेप नहीं होगा तो और क्या होगा। कोई बोल देता है कि ठेंगुना जो है उसमें ये नहीं पहन लेगी, ठेंगुना दिखाते रहेगी तो उसके साथ वो नहीं होगा, कि जिस्म दिखाएगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई शॉर्ट्स पे पाबंदी लगा रहा है। ऐसे-ऐसे लोग हैं, दिन-रात पूजा-पाठ कर रहे हैं।
इसका मतलब कि ये भारत का कल्चर कतई नहीं जानते। ये सारे के सारे धूर्त लोग हैं, या तो विदेशी हैं या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खेलते हैं ये। इनको भारत का कल्चर नहीं पता है। ये कभी इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात नहीं करते। चलें, और देखिए ये, इतनी सारी मूर्तियाँ जो हैं खुदाई से मिली हुई हैं। ये देखिए महिला जो है, बोधिसत्व जो है, मल्टीपल इनके सर भी हैं और हाथ में तलवार भी बाकायदे ली हुई हैं। और ऊपर देखिए ना, ये ऊपर टॉप पे बुद्ध बैठे हुए हैं। महिलाओं को कमज़ोर नहीं दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? महिलाओं को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। राइट साइड में ज़ूम करके भी मैंने दिखाया है, ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि भारत में जो सभ्यता थी, जिसको आज ये देवी-देवता बना के पूजा-पाठ आपको करवा के ठग रहे हैं, दरअसल यहाँ से इनका सिर्फ़ पेट नहीं भर रहा है। ये ठग कर सिर्फ़ अपना पेट नहीं भर रहे हैं सर, एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। आपको अपने इतिहास से दूर कर दिए इन लोगों ने। और अपने फर्जी प्रोपेगेंडा, फर्जी-फर्जी कहानी बनाकर, पौराणिक कहानी इन्होंने अंग्रेज़ों के समय, मुगलों के समय में लिखी। अरे इन्होंने जो अंग्रेज़ों के समय में लिखी, जो 1927 की रामायण है, आज की डेट में जो रामायण है, उसका अनुवाद पढ़ लीजिए, आपको इतना अंतर मिल जाएगा।